नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 दिसंबर की पूरी एनर्जीज लीड करूंगी। पर रीडिंग देखो हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करना के मन हो तो आप इसे टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस की एनर्जीज, सैजी किस वे में रहेंगे। सजिटेरियस धनु राशि किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे सजिटेरियस। बाहरी फ्रेंडली काफी ज्यादा दिख रहे हो, बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा तालमेल, संपर्क या एंजॉयमेंट, कुछ कोलेब्रेशन सेलिब्रेशंस वाला माहौल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो इन दौरान। चलिए देखती हूँ और क्या है टेक में। ओके। अपनी चीजों को प्रथम प्रायोरिटी देना है ना, कि मैं बायस नहीं हो सकता, मैं अपने वे में फेयर रहूंगा, वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं। लॉजिकल ज्यादा रहोगे रिलेशनशिप में। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है तो मिलने की चाहत टू मच मिड फेजेस में होगा। उस वे में कई लोग हो सकता है कि एक्शंस भी लो कि मन रहा चलो मिल लो वो चीजें, या पर्सन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको सरप्राइज करे, सडन आ जाए, पेयर हो तो वो चाहत कह सकती हूँ दिख रहे हैं। फिजिकल की भी कहीं कई हद तक अगर कहूँ तो अपने पर्सन के लिए वो क्रेविंग आपकी जग सकती है मिड फेजेस में। एंड ऑब्वियसली कहूंगी यहाँ पे आप करियर वाइज भी कुछ चीजों में टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। बाहरी लोगों के रिश्ते में देखो जैसे भी रहो, लेकिन बाहरी लोगों के साथ में आपका तालमेल, घूमना फिरना, सेलिब्रेशंस वाला माहौल कई लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड जो मन करेगा अपने हिसाब से क्विक एक्शंस लोगे। देखो ये तो आपकी तरफ की एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग सिचुएशन सैजी के पार्टनर की कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी के पर्सन किस वे में रहेंगे। इनका तो अगर कहूँ तो कुछ चीजों की इनकी सिचुएशंस में दिख रही है। क्लोजर्स का कार्ड आ रहा है, कुछ तो वक्त के अनुसार कहते हैं ना, खुद के ऊपर में वो लोग वर्क करते हैं, बदलते हैं, वो वाला सिचुएशन दिखता है। एंड मनी वाइज थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है, या दो दो चीजों में थोड़े से जगल करते हुए पर्सन बिगिन में दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। एंड पता नहीं क्यों देखो आप जिस वे में मुझे एनर्जेटिक दिख रहे हो, आपके पर्सन थोड़े से मुझे लो एनर्जीज में दिख रहे हैं, या अपने वे में खोए खोए से दिख रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर ज्यादा टेंस हो सकता है इनका माइंड, कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मुझे करियर के अकॉर्डिंग, या मेरा इतना सपना है, तो उन सब चीजों में थोड़े से बेफिजूल की चीजों में उलझे हुए दिख रहे हैं। हेल्थ इशू से भी थोड़ी बहुत हो सकता है कि मीट फेजेस में ज्यादा सफर करें। एंड ऑब्वियसली इनके रिश्ते में अगर कहूँ तो देखो शुरुआत से मीट तक ये थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, ऑल्दो कहूंगी एंड मुझे हेल्दी कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं, या लॉट ऑफ फ्यूचर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। इनके जिंदगी में कुछ तो है जो बदलाव आ रहा है, लेकिन ये शायद खुल के देखने में इनको थोड़ा लंबा वक्त लग जाए, या समझने में थोड़ा सा ट्रबल्स हो जाए। देयर इज अ समथिंग चेंजेस जो सडन आ तो रही है। कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट फीमेल से ये एनर्जीज ज्यादा रिलेट करेंगे अगर फीमेल पर्सन है तो। एंड ये भी कहूंगी जिस भी एज ग्रुप से फीमेल होंगे हो सकता है ये रिलेट करें। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस। ये तो जस्ट एक सिचुएशंस एंड फीलिंग्स थी, देखते हैं एक्शंस कैसा रहेगा।
देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, जो बदलाव पॉजिटिव हो सकता है या आ रहा है, उसे समझने में इनको थोड़ी सी इश्यूज हो सकती हैं, थोड़ा सा। अगर वो समझ ले तो कई लोगों के लिए कहूंगी बाहर है जिंदगी में ना। एंड ये थोड़ी सी सोसाइटी कॉन्शियस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। एंड अगेन कहूंगी मीट फेजेस में ना, आप जितने मुझे एनर्जेटिक दिख रहे हो या रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव या मिलने की चाहत या प्लान्स करने की, या सडन वो आ जाए, ये उस वे में मुझे एक्टिव माइंड नहीं दिख रहे हैं, ओवरबर्डन, या इनको लग सकता है ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा रहे हैं एंड आप उस वे में नहीं सोच रहे हो। आप थोड़े से पता नहीं क्यों यहाँ पे मीट फेजेस मुझे भारी दिख रहा है। एंड दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो मैं क्या ही कहूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं, जो कि बताता है कि भारीपन, कहे ना कहे लेकिन ये इंसान अपने आप में खोए खोए से दिख रहे हैं मीट टर्म्स में। एंड थोड़ी सी कुछ चीजों में कहूंगी थोड़े बहुत हाइपर भी हो सकते हैं, उस तरह के एक्शंस या कोई भी एलिगेशंस, या ज्यादा इनको समझाना भी चाहोगे तो शायद समझने की कैपेसिटी इनकी थोड़ी कम रहेगी, थोड़े से लाउड भी हो सकते हैं पर्सन। एंड इनमें भी अगर कहूंगी कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो टू मच एक टाइम पे हो सकता है ये करने लगे, या किसी के बातों में सडन आ सकते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी कहूंगी कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकती हैं, कि कोई इंसान इनको अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो सडन उनकी बातों को सुन ले, समझ ले, एंड उसके रिगार्डिंग ज्यादा सोचने लगे, है ना। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12, अगेन कहूंगी फीमेल की ही एनर्जीज मुझे ज्यादा हाई दिख रही हैं इस दौरान। मेल इसमें में शायद ना रहे, लेकिन फीमेल से ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हूँ क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। एंड किसी भी एज ग्रुप से ये रिलेट कर सकते हैं। आपको हर एक सिचुएशन में बिल्कुल अपना दिमाग सही से चलाना होगा, या अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को किसी से गाइडेंस लेके कुछ चीजें करनी, तो वहां पे आप अपना पॉइंट जरूर करेक्ट करें, या मतलब सही से डिसीजन चूजिंग में भी रखें। हाँ ये इंसान सही सलाह देगा रिलेशनशिप को लेके, वहां पे क्लियरिटी रखने की जरूरत है। एंड आप पॉजिटिव ही रहें, आपकी सारी एनर्जी से मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, क्लियर कट चीजें दिख रही हैं, आप उसी वे में रहें। ये थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, आप सडन शायद इनकी माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाओगे, तो टू मच फोर्सफुली कुछ चीजें करने की एज अ गाइडेंस कहूंगी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा थम जाएं, इनको अपना वक्त दें, है ना। इनसे बहुत कुछ करके भी आप चेंज नहीं कर पाओगे इनके माइंडसेट को। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल सेजिटेरियस के लिए कैसा रिश्ता, कैसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कहूंगी ये पर्सन ऑलरेडी कहूंगी एक रिश्ते में फीमेल है, एंड वो कुछ लोगों के लिए एज अ अफेयर कनेक्ट हो सकते हैं। अफेयर वाले पर्सन की दिख रहा है कि इनकी थॉट्स में हो, या अपना रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, तो आई थिंक उस वे में एक बिल्डअप करना चाहेंगे आपकी तरफ में रिश्ता। नोन पर्सन की एनर्जीज दिखती है फीमेल की। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या फिर एरिस लियोन स्ट्रेस से, या कहूंगी सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। लेकिन इनकी अगर कहूँ तो या तो इनका घर परिवार ने कई जगहों में रिश्ता ऑलरेडी भेजा हुआ है, कम्युनिकेशन हो रही है, चल रही हैं बातें, उस वे में आपकी तरफ में भी आ सकते हैं, या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं कि मल्टीपल्स लोगों को पहले समझने के लिए किसी ऐप के थ्रू से अगर कनेक्ट होते हैं, तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में ना सही लेकिन सर्चिंग में जरूर है। यानी कि अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो भी कहूँगी हो सकता है ये कई और जगहों में भी रिश्ते के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करने के लिए या सर्चिंग करने के लिए जुड़े रहें, तो उस वे में कुछ लोगों की तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, कैसा जाएगा लॉन्ग टर्म व्यू। देखो दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे लंबे वक्त तक जुड़ी हुई एनर्जीज नहीं दिख रही है, रेस्ट्रिक्टेड। ये अफेयर केसेस अगर होता भी है तो आई थिंक टूट जाएगा, वैसी वाली फेजेस है, नहीं चलने वाला। मैरिज की कार्ड्स मुझे नहीं दिख रही हैं, इन्होंने कई जगहों में ढूंढा हुआ है, चाहे घर परिवार ढूंढे या सामने से पर्सन, तो आपके तरफ में माइंडसेट मुझे कम मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी प्रेजेंट क्या है।
आपका अगर कहूँ तो या तो पास्ट से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, पास्ट का कोई रहा हो आपका जिसके तरफ में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला मेरे को किस वे में लेंगे। तो आप मुझे कन्फ्यूज़्ड भी दिख रहे हो एक्शंस लेने में, या रिश्ता आता है टूट जाता है, कब तक वो रिश्ता सही मिलेगा वो नहीं समझ में आ रहा है। खुद से मुझे ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, स्टक हो आप। या हो सकता है करियर में भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, तो उसके रिगार्डिंग भी उलझे हो, रिलेशनशिप में भी कुछ न्यू नहीं हो पा रहा है। आई थिंक थोड़ी-सी आप होल्ड पास्ट फेजेज़ में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। थोड़ी-सी नेगेटिविटी से भी कहूँगी कहीं न कहीं घिरे हो, थोड़ी-सी ऑरा अपनी क्लीन करो एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी जनरल है, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अगेन डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।